वर्मी कंपोस्ट किस प्रकार से बनाते हैं समझिएगा। अलसे खाद बनाने का तरीका आप समझा रहा हूं मैं कि देखो अपन सब लोग क्या करते हैं, गोबर को रूढ़ी में डालते हैं। कहाँ डालते हैं? रोड़ी में डालते हो। आज के बाद में रोड़ी में कोई नहीं डालो, ये खोपड़ी के अंदर बात बिठा लेना। रूढ़ी में गोबर डाल रहे हो तो अपने आप अपने आने वाले जो बच्चों है ना, बच्चे, उनका भविष्य खराब कर रहे हो। कैसे? समझो बात को ध्यान से। उस रूढ़ी के लिए आप जहां गोबर डालते हो, ऐसा फर्ज करते हो क्या? नहीं करते हो। अब बताओ मुझे कि उस गोबर का रस कहां जाएगा? सब समझते हैं हम लोग, लेकिन करना कोई नहीं चाहता। उसका रस कहां जाएगा? वेरी बढ़िया बात। दूसरा बताओ, क्या उस गोबर के ऊपर हम छाया करते हैं? और कोई कर देगा तो उसे पागल देंगे हम। तो सारा गोबर ही मिले छाया करवा के। तो उसका रस कहां जाएगा? आधा ऊपर उड़ेगा, आधा जमीन में जाएगा, आधा कहां जाएगा? धूप से ऊपर उड़ेगा। अपने के पास क्या बचा? बचा ना गोबर। जिसका नाम गोबर था वो हमारे पास बचा। ये तो होगी पहली बात। जब गोबर की ट्रॉली भरते हो खेत में डालने के लिए, बांस आती है नहीं आती है? बोलो। आती है। बांस कब आती है? जब कोई चीज सड़ रही होती है। क्या होती है? और जब सड़ जाती है तो बांस नहीं आती है, खत्म हो जाती है। तो जो आप गोबर डालते हो उसमें बांस आ रही है, इसका मतलब भी वो क्या है? कच्चा है। क्या है? पक्का नहीं है। पक्का तो है ही नहीं, और उसमें रस कुछ बचा नहीं। आधा कहां चला गया? आधा कहां चला गया? और जो बच रहा है वो पड़ा बच रहा है कच्चा गोबर। क्या बच रहा है? कच्चा गोबर। उसको हम खेत में डालते हैं। उदई का नाम सुना है? दीमक का नाम सुना है? क्या होता है उदई? तो उदई का खाना है कच्चा गोबर। क्या है? हम खेत में डालते हैं कच्चा गोबर, और उसमें क्या लगती है? तो फायदा तो हुआ जीरो, उसमें रस तो कुछ था ही नहीं। उस गोबर का फायदा तो हुआ जीरो, और बदले में क्या हुआ? नुकसान हो गया। फायदा हुआ जीरो, बदले में हो गया नुकसान। इसलिए भारत देश का किसान हार कर यूरिया डीपी डालने लग गया। क्या डालने लग गया? और हमने इतनी यूरिया डीपी डाली, इतनी यूरिया डीपी डाली कि 1950 के अंदर आधा किलो डालते थे। कितनी? एक हेक्टर में, 4 बीघा में। आज 4 बीघा में 142 किलो डाल रहे हैं। कितना डाल रहे हैं? 50 साल 60 साल पहले आधा किलो थी, आज 142 किलो है। तो ये बताओ कि आज से 50 साल पहले इंसान की उम्र कितनी थी? 100। आज कितनी है? 60। तो 50 साल के अंदर कितने साल में? 50। हमने 40 साल उम्र कम कर। इसी प्रकार यूरिया डीपी डालते रहे तो आने वाले जो आपके बच्चे होंगे उनकी उम्र 30 साल होगी। कितनी होगी? तो जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आज के बाद में रूढ़ी में कोई गोबर नहीं डालेगा। वर्मी कंपोस्ट बनाएगा। क्या बनाएगा? अनसे खाद बनाना सीखो। मैंने 4 लाख की छाया की, आपको 1 रुपया खर्च नहीं करना है। मैं जो तरीका बताऊंगा वो समझो। मेरे पास 20 बेड में इतनी छाया की तो मैं 700 में थोड़ी छाया करूंगा। मैं दिमाग लगाया उसमें क्या करना है। फर्श कैसा चाहिए? पक्का चाहिए। क्या चाहिए? पक्का। क्यों? नीचे नहीं उतरेगा। उसका रस कहां नहीं जाए? नीचे। तो प्लास्टिक का तिरपाल बिछा दो। क्या बिछा दो? तो पैसे बचे कि नहीं बचे? इसमें ज्यादा लगेंगे, प्लास्टिक तिरपाल में लगेंगे? ऊपर टेंट सेट लगाओ, जरूरत नहीं है। जो ग्रीन नेट आता है, ग्रीन नेट, जो हरा तिरपाल आता है ना, वो लगा दो ऊपर। 4 बांस लगाया, ऊपर हरा तिरपाल लगा दो। 5000 में वो काम हो जाएगा। 2000 की पन्नी आएगी। 25 फीट चौड़ी, 100 फीट लंबी जो मैंने छाया किया, उतनी प्लास्टिक की पन्नी मात्र 1500 रुपये। कितनी आएगी? मेरे 4 लाख में 20 बेड बनी थी, आपके 1500 में 20 बेड बनेगी। मेरे पूरे 4 लाख में पूरा सिस्टम से तैयार हुआ। 8000 ग्रीन नेट आएगा आपका, 100 फीट लंबा, 8 से 9000 का। तो 10,000 में आपका काम हो गया। मेरे 4 लाख रुपए लगे। आपको क्या करना है? ये जो अपन जो हम बैठे हैं ना, इतनी सी दूरी में देखो, 4 बांस डाल के इतना ग्रीन नेट लगाना है, नीचे प्लास्टिक की पन्नी बिछानी है। घर के लिए बता रहा हूं आपको। अब आपको ये पन्नी बिछाने के बाद में आपको गोबर की डेली बिछानी है। 4 फीट चौड़ी, 1.5 फीट ऊंची, और लंबाई आप कितनी भी रख सकते हो। ध्यान रखना, चौड़ाई कितनी? 4 फीट। ऊंचाई कितनी? 1.5 फीट। लंबाई मैं नहीं बता रहा। 10 फीट भी रख सकते हो, 20 भी रख सकते हो, 30 भी, जो आपकी छाया उतनी रखो। ऊंचाई कितनी? इससे ज्यादा रखोगे तो खाद नहीं बढ़ेगी। चौड़ाई कितनी? 4। ये 4 फीट क्यों बताऊंगा मैं।
अभी रखा 4 फीट चौड़ी, 1.5 फीट ऊंची और 25 फीट लंबी रखी मैंने रखी 25 फीट लंबी। फिर मैंने जगह कितनी छोड़ी? 1 फीट। फिर वापिस 4 4 फीट, फिर वापिस 1 फीट। तो इस प्रकार से हर बेड के बीच, 2 बेड में बीच में जगह कितनी छोड़ी? 1 फीट। अब कोई आदमी इधर से काम करेगा उस 1 फीट में जाके, तो हाथ 2 फीट ना बढ़ेगा। कितना फीट? 2 फीट। उधर साइड से फिर 2 फीट इधर से काम करेगा, तो 4 फीट कवर हो जाएगी ना। इसलिए सर 1.5 की जगह 2 फीट रख ले तो बोल रहे सुनो, हम इस चीज पे अनुसंधान करते हैं। क्या करते हैं? ये जो जहां आप आए हो, ये अनुसंधान करते हैं। हम यहाँ कोई नाटक नहीं करते, यहाँ पे हम अनुसंधान करते हैं। तो जो हम बात करें समझो बात को। सुनो, अभी बात कहाँ खत्म हुई है? क्यों 2 फीट क्यों नहीं ले सकते? हमने क्या किया, 4 फीट चौड़ी आधा फीट लिया, 4 फीट चौड़ी 1 फीट लिया, 4 फीट चौड़ी 1.5 फीट लिया, 4 फीट चौड़ी 2 फीट लिया, 4 फीट चौड़ी 2.5 फीट लिया। फिर हमने देखा सबसे जल्दी खाद कब तैयार होता है। हाँ, बैठ गई दिमाग में, बस हम बैठा देते दिमाग में, बड़ो के दिमाग बैठा देते। 4 फीट चौड़ी 1.5 फीट ऊंची और लंबी आप कितनी भी रख सकते हो। गोबर कैसा होना चाहिए? ठंडा होगा गोबर। पहली बात तो भाई ने बोल दी पक्की फर्श का। यदि बेचना है आपको, बिजनेस करना, तो पक्की फर्श का। और खेत में डाल दो मिट्टी है तो क्या प्रॉब्लम है? वो तो खुद का काम लेने में कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं सब सेट करते जाऊंगा। पहली बात, मेरे को पक्का फर्श का चाहिए कि मैं बिजनेस करता हूँ, मैं बेचता हूँ। दूसरी क्या चीज, गोबर कैसा होना चाहिए? गीला होना चाहिए। क्या होना चाहिए? गीला। गोबर जैसा गाय भैंस देती है उसी कलर का होना चाहिए, भूरा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? भूरा, थोड़ा हरा भूरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 3 साल से गोबर पड़ा है धूप में, हम अलिया बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अरे खा तो सड़ गया आपका, वो खा तो सड़ गया। 1 महीने से पुराना गोबर नहीं चलेगा, 1 महीने से पुराना गोबर नहीं चलेगा। गोबर काला हो गया वो नहीं चलेगा। केंचुए के लिए, किसके लिए? गोबर भूरा होना चाहिए, गीला होना चाहिए, 1 महीने से पहले का होना चाहिए, काला नहीं होना चाहिए, सूखा नहीं होना चाहिए। तो भूरा और गीला होना चाहिए, 1 महीने से पहले का होना चाहिए। आपके 2 गाय हैं, कितनी गाय है? मैंने ऐसे 2 गाय कैसे दे दिया आपको? गलत कर दिया मैंने, 2 गाय दे दिया आपको। कोई बात नहीं, मेरे ऐसे 2 गाय है। एक गाय दिन में लगभग 10 से 15 किलो गोबर देती है। कितना गोबर देती है? 10 से 15 किलो। नहीं आप बताओ, तो मैंने अंदाज लगाया है। वो तो अपने खुराक और गाय के मुझे वो नहीं चाहिए। एवरेज कितना देती है औसत? 10-12 किलो तो हो जाता है। 10 से 15 के बीच में से हो जाएगा। 30 दिन गोबर को इकट्ठा करो छाया में। किसमें? छाया में। फिर उसके ऊपर 10 दिन पानी डालो। आपने किस छाया के नीचे डेयरी बढ़ा दी, हाँ, दोनों गाय गोबर। 1 महीना हो गया, फिर 10 दिन उसके ऊपर क्या डालना है? पानी। तो उस गोबरी की गर्मी क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। गोबरी गर्मी क्या हो जाएगी? बाहर निकल जाएगी। अब उस गोबर की आपको डेयरी बिछानी है, वही 4 फीट चौड़ी 1.5 फीट ऊंची और लंबी आपकी जितनी है उतनी। अब केंचुए कितने डाले? जितनी बेड की लंबाई होगी, जितनी बेड की लंबाई होगी। मैं तो उसके आधे डलवाता हूँ। 20 फीट लंबी 10 किलो कैसे डलवाता हूँ, 30 फीट लंबी 15 किलो डलवाता हूँ, 10 फीट लंबी 5 किलो डलवाता हूँ। लेकिन अब जो आपका क्वेश्चन है ना, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। मैं 1 किलो में 2000 कैसे देता हूँ? कितना? कोई आपको 1 किलो में 100 ही कैसे देंगे? नहीं सर, वो मेरी बात सुनिए, भाई मेरी बात तो सुनिए यार। मैं 1 किलो में 2000 कैसे देता हूँ, तो कहीं से लाएगा उसमें? मान लो 1 किलो में 100 ही आ गए और आप 10 फीट लंबी, कितनी आपकी इतनी फीट लंबी है? 1 किलो में आपके 100 कैंचे आए, तो 5 किलो 10 में मैं कितने डलवा रहा हूँ? आधा। 10 फीट लंबी है, मैं कितने कैंचे डलवा रहा हूँ? 5 किलो। ये भाई 5 किलो लेके आ गया, पता चला 5 किलो में 500 कैंचे आए और मेरे से तो 5 किलो में 10,000 कैंचे आते। एक्चुअली क्या है, कंफ्यूजन मैटर है। 1 किलो में 1000 कैंचे तो होने ही चाहिए। क्या चीज? 1000 कैंचुए 1 किलो में। यदि 1000 कैंचुए 1 किलो में है, तो जितनी बेड की लंबाई होगी उसके आधे कैंचुए डलवाओ। 10 फीट की लंबाई 5 किलो, 20 फीट की लंबाई 10 किलो। क्या पूछ रहे थे आप? हो गया। तो मैंने कहा ना, सुनो ध्यान से, सुनने के आधे डालो, क्वेश्चन अपने आप खत्म हो जाएगा। कैंचुए डाल दिए। कैंचुए डालने के बाद में, कैंचुए मतलब भाई जी कैंचुए क्या होते हैं?
थोड़ा सुनो मत, दिमाग में बिल्कुल ध्यान रखो। अलसिया डाल दिए। अलसिया डालने के बाद जो बोरी आती है ना, बोरी 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 क्या होती है? क्या बोलते हैं इसको? तो बोलो ये समझेंगे लेडीज समझे। बोरी में समझा है ना सब? तो बोरी को काट दो, सिंगल कर लो उसको, क्या कर लो? एक लड़ा कर लो, पानी में डुबो, गीली करो और उस गोबर को डब दो पूरी। अब आपको 60 दिन, कितने दिन? 60 दिन मामूली मामूली पानी का छिड़काव करना है। उसके पूरी गीली रखनी। क्या रखनी है? बोरी को थोड़ा माइंड चला तो बढ़िया, नमी रखनी चाहिए, गोबर निकालना चाहिए, गीला होना चाहिए, हमेशा गीला रहना चाहिए 60 दिन। 60 दिन में जो आपका गोबर है बिल्कुल चाय की पत्ती की तरह बिल्कुल सड़कर काला हो जाएगा, वो होता है वर्मी कंपोस्ट। अब आपने मान लो 10 किलो अलसा डाले, 20 फीट लंबी, अभी कितनी लंबी बेड है? 20 फीट, तो कैसे कितने डालेंगे? 10 किलो। 60 दिन आपने पानी डाला, 60 दिन में वो 10 किलो केंचू 40 किलो हो जाएंगे। कितना किलो जाएंगे? 3 से 4 गुना बढ़ते हैं। कितना गुना बढ़ते हैं? मेरे घर पे तो 5 गुना बढ़ते हैं। मेरा काम ही केंचुए का है, वर्मी कंपोस्ट तो बचता ही नहीं मेरे पास। तो 3 से 4 गुना केंचू बढ़ेगा। आपने 10 किलो डाला तो आपके 30 से 40 किलो केंचू उस बेड में जाएंगे। अब मेन बात है कि खाद से केंचू अलग कैसे करें, यही बात है ना मेन। जैसे 60 दिन हो, बोरिया उठा दो। क्या करो? ये केंचू को धूप बिल्कुल नहीं चाहिए। क्या नहीं चाहिए? तड़को तड़को, हम तड़का सब्जी में लगाते हैं, आप क्या तावड़े बोलते हैं। तो जैसे बोरिया हटाएंगे तो धूप पड़ेगी। जैसे अभी अपने उजाला हो रहा है, नहीं हो रहा है? उनको उजाला बिल्कुल नहीं चाहिए। अब जैसे पानी आप बोरिया उगाड़ोगे, अब 60 दिन बाद पानी देना क्या कर दो? बंद देना बंद कर दो। 60 दिन होते ही पानी देना बंद करो। अब पानी देना बंद करेंगे तो केंचुआ नमी की तलाश में कहा जाएगा? नीचे पेंदे में। जो प्लास्टिक पन्नी बिछा रखी है, ऊंचाई कितनी थी? तो केंचुआ नीचे जाएगा यहाँ पे, यहाँ पेंदे में। चल गया। अब आप ऊपर से खाद को उठाओ। जो 2 पेड़ के बीच में जगह कितनी थी? 1 फीट। तो यहाँ से 100 रुपए 1 फीट कर लिया पूरे खाद। मान लो आज आपने इतना ऊंचाई तक खाद ले लिया, इतना गहरा। अब आपको केंचुए दिखने लगे। क्या दिखने लगे? एक दिन फिर छोड़ दो, फिर केंचुआ कहाँ जाएगा? ऊपर से फिर खाद डालो, फिर केंचुए दिखने लगे, फिर खाद। क्या कर दो? रुक जाओ एक दिन और, फिर दूसरे दिन खाद डालो। लास्ट में इस प्रकार से खाद हटाते हटाते पूरा खाद हट जाएगा और आपकी उसको प्लास्टिक को जो बेड बनाई थी ना, इतनी सी बचेगी। कितनी बचेगी? इसमें पूरे क्या रहेंगे? अलसिया रहेंगे। अब आप नई गोबर की डेयरी बनाओ, वापस वहां से अलसिया उसके ऊपर बनवा दो। ये हो गया अलसिया की। अब किसी को कोई दिक्कत है पूछो। गाय का गोबर मिले तो सबसे बेस्ट, गाय का नहीं मिले तो भैंस का भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं। पर बकरी बेड इनका नहीं चलेगा, उसके अंदर गर्मी ज्यादा होती है, केंचुआ मर जाएगा। ऐसे बताता नहीं हूँ। केंचुए के मुंह देखना, आप दिखेगा ही नहीं आपको, तो चारा कैसे खाएगा? मैं बताऊं, हम वैज्ञानिक पढ़ते हैं, हम किताबों पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि गोबर के साथ चारा ही मिलाना चाहिए। तो देखो, चारा तो अपने आप सड़ता है, चारा तो अपने आप, और गोबर को केंचुआ खाकर सड़ाता है, इसलिए चलो लोग चारा डलवाते हैं। लेकिन जो चारा पूरा नहीं सड़ेगा 60 दिन में, और जब आप खाद को छाड़ोगे तो चारा भी उसमें आएगा। फिर बोलेंगे भाई साहब आपने चारा मिला रखा है। जैसे मैंने मिट्टी मिला रखी थी ना, तो लेने वाला क्या कहेगा कि आपने तो क्या मिला रखा है? चारा मिला रखा है।